प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने पालने वाले के साथ हमेशा मानूस रहती है और बरसों बाद भी उसे पहचान कर उसके साथ मोहब्बत का इजहार करती है। और आजकल तो हर घर पर बिल्ली का होना एक फैशन बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक बच्चा सो रहा है और बच्चे की उम्र महज 3 से 4 माह की होगी, जबकि इसके पास एक बिल्ली मौजूद है और ये एकदम इस बच्ची पर हमला कर देती है। जब से ये वीडियो सामने आई है तो इसके बाद जो बात चल रही है वो ये कि जिस तरीके से शहरों में कुत्तों को जहर देकर ख़त्म किया जाता है, इस तरह से बिल्लियों को भी ख़त्म किया जाना चाहिए। बात यह है कि जो तरीका कुत्तों को ख़त्म करने के लिए अपनाया जा रहा है वो भी गलत है। किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने या उसको मार देने की इजाज़त हमारे दीन में नहीं है। दोस्तों, सहीवाल के सैयद मंजूर अहमद शाह ने काफ़ी अरसा मदीना में गुजारा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात का मुशाहिदा किया और फिर एक किताब लिखी जिसमें वो तमाम हालात बयान करते हैं। मंजूर अहमद साहब बताते हैं कि पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट ने हज किया और हज करने के बाद वो मदीना पाक आए। फिर एक साथ ही उठना बैठना होने लगा और खाना पीना भी एक साथ करते थे। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस खुले दरवाजे से एक बिल्ली अंदर दाखिल हुई। बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ हमने उस बिल्ली को रोटी दे दी, जो कि हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीना के कांटों से भी प्यार था। और ये तो फिर भी एक बिल्ली थी कि जिससे उनसियत का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद कर चुके हैं। जब हमने बिल्ली को ये रोटी पेश की तो उसने कबूल कर ली और उसके बाद अब होने ये लगा कि बिल्ली अगले रोज फिर आ गई और हमने उसे रोटी खिला दी। इसके बाद अब हर रोज उस बिल्ली का ये मामूल बन गया। ये मोहब्बत यहाँ तक बढ़ गई कि उस ब्यूरोक्रेट ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस जाते हुए इस बिल्ली को अपने साथ ले जाएंगे और फौरी तौर पर उन्होंने अपने तमाम पहचान का इस्तेमाल किया और PIA कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और तमाम ज़रूरी जगहों से इजाज़त नामे हासिल किए और एक अलीशान सा पिंजरा तैयार करवाया। और अब बिल्ली के पाकिस्तान जाने की तैयारियां अब मुकम्मल हो चुकी थी। अगले रोज सुबह की फ्लाइट से उस ब्यूरोक्रेट को मदीना से वापस अपने देश रवाना होना था। और उस रात जब वो सोए तो नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। आकाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हाजी, जिस तरीके से तुम खैरो आफियत से यहाँ आए हो वापस चले जाओ, बस हमारी बिल्ली साथ में मत ले जाना। उस हाजी साहब ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मदीने की बिल्ली को अपने साथ में ले जाऊं। ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 4 रातें गुजर गई है। ये बिल्ली सारी सारी रात बैठकर तुम्हारे कमरे के बाहर रोती है और अर्ज करती है कि हुजूर मदद फरमाइए, ये मुझे मदीना से दूर ले जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी उनसियत हो, इतना प्यार हो और नबी उसके पाकिस्तान जाने के मुतालिक ब्यूरोक्रेट को मना कर रहे हैं। और अगर कोई शख्स, कोई इंसान जो नबी का नाम लेवा रो कर दुआ करे, उनकी तर्ज़े ज़िंदगी पर अमल करे, सुन्नत को अपनाए और हदीस मुबारका को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की बख्शिश ना करे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की शिफात क्यों ना करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिल्लियों से मोहब्बत के मुतालिक बात करेंगे और इस्लाम में इसका जिक्र मिलता है उस पर भी बात की जाएगी। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। प्यारे दोस्तों, अगर आप आशिक रसूल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, दरअसल मामला ये है कि हम परस्त मुआशरे का हिस्सा रहे हैं और आज भी हमारे देश में तो हम परस्ती में अपना कोई भी शहानी नहीं रखता, जिसकी वजह से हमारी रिवायत पर भी तो हम परस्ती का ख़ास असर रहा है। यही वजह है कि बिल्ली को तो हम परस्ती के इन ख्यालात और अकाइद से जोड़ा जाता है। कहा जाता है
कि बिल्ली का रोना बदशगुनी होता है। जिस घर में बिल्ली के रोने की आवाज आए तो समझ लीजिए कि ये किसी की वफात का पैगाम है। बड़ों के किस्से कहानियां ऐसे ही मशहूर है जिनमें बताया जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उसके मुतालिक भी बड़े मनगढ़ंत किस्से कहानियां और अकाइद है, और बिल्ली रास्ता काट ले तो इसका मतलब ये है कि कुछ बुरा होने वाला है। और कोई शख्स किसी सफर पर रवाना हो रहा है तो उसे भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने सफर को तर्क कर दे। बिल्ली इंसान से मोहब्बत करती है, ये उसका इंसान से बेहद लगाव है। तो दूसरी जानिब ये बात भी मशहूर है और देखा गया है कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने पालने वाले के साथ में हमेशा मानूस रहती है और बरसों बाद भी उसे पहचान कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। लेकिन अगर बिल्ली की बात की जाए तो बिल्ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जानवर था और इसका तज़किरा मुख्तलिफ अहादीस में मिलता है। यहाँ तक कि अगर बिल्ली कुछ खाने में से खाना खा जाए तो वो खाना पलीद और नापाक नहीं होता बल्कि पाक रहता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक औरत हरीशा देने आई। जब वो पहुंची तो देखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही है। नमाज में से ही उन्होंने इशारा किया कि इसे एक जानिब रख दो। जैसे ही वो हरीशा रखकर निकली तो एक बिल्ली आई तो उसने एक तरफ से हरीशा खाना शुरू कर दिया। नमाज के बाद अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी जगह से हरीशा खाया जहां से बिल्ली खा रही थी और फिर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि बिल्ली पलीद या नजिश नहीं है बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालिया है। और मैंने देखा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू किया करते थे और कहा करते थे कि ये तुम पर हलाल है, पाकीज़ा है और नापाक नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक हदीस में ये भी आता है कि एक औरत को बिल्ली की वजह से आज़ाब में मुब्तला कर दिया गया। उसने बिल्ली को पाल रखा था लेकिन ना तो उसे खाने के लिए कुछ देती और ना ही उसे पीने के लिए कुछ देती और ना ही वो उसे आज़ाद करती ताकि वो खुद ज़मीन पर गिरने वाले कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट पाल ले। और वो औरत इस बिल्ली पर जुल्म करती थी तो ये इसी की बाइस आज़ाब में मुब्तला हो गई। प्यारे दोस्तों, अरबी में हुरैरा का मतलब बिल्ली होता है और इससे आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी याद आए होंगे। उनकी बिल्लियों से मोहब्बत के बाइस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबू हुरैरा का लक़ब दे दिया और फिर वो इस नाम से इतने मशहूर हुए कि उनके असल नाम के मुतालिक उल्मा और तारीख दानों में इतना इख्तिलाफ पाया जाता है कि 30 के करीब मुख्तलिफ नाम बताए जाते हैं। लेकिन फिर सब ने उनके लक़ब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर ही इत्तेफाक किया। प्यारे दोस्तों, आपको भी बिल्ली बहुत पसंद होगी। क्या आपने भी अपने घर में बिल्ली पाल रखी है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी बिल्ली को किस नाम से बुलाते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आज की हमारी वीडियो के बारे में आप दोस्त अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नूरे हदीस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। प्यारे दोस्तों, आखिर में बस इतनी सी ही गुजारिश है, हमसे और आपसे जाने अनजाने में हमारी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि जिससे हमारा ईमान चला जाता है और हमें ईमान जाने की खबर भी नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे। बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।